हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर पर। तो आज के इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए पूरा एक मॉडल पेपर कराएंगे जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और इस 100 प्रश्नों के लिए टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में जो आपके एक पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कम से कम इस एग्जाम को पास करने के लिए जो अंक लाने होते हैं वो कितने होते हैं, तो 50 नंबर होते हैं। तो कम से कम 50 अंक लाने होते हैं, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और इस पेपर के लिए आपको जो टोटल समय मिलता है जो 90 मिनट के लिए मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या ट्रिपल सी एग्जाम निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो आपको बता दें कि अगर अभी की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इन फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी NIELIT स्टूडेंट पोर्टल पर मिल जाएगी। फिर आप चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि पूरा क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस मॉडल पेपर का PDF लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF ले सकते हैं। तो बाद में आपको बताएंगे क्लास के अंत में कि कैसे आप इसका PDF फ्री में ले सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ट्रिपल सी जून, जुलाई और अगस्त एग्जाम 2023 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो जल्दी इस क्लास में शेयर कर दीजिए, आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास के पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 1 का, हु कन्वर्ट्स AC टू DC इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में AC को DC में कौन बदलता है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आपके आंसर करना है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन का जवाब करना है। आप सभी बच्चे जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, SMPS। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड। कीबोर्ड की आविष्कार किसने किया था। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉनिक पैड दैट सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में संकेत भेजता है। तो बताना है स्टूडेंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी को इस सभी क्वेश्चंस का लाइव सेक्शन में आंसर देना है। जो बच्चे क्लास को लास्ट में देख रहे हैं, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यूज्ड इन करेंट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ULSIC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नो एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे माना जाता है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन अ लेजर प्रिंटर। निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर में पाया जाता है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन द प्रोसेस स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की प्रक्रिया गति में मापा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन द प्रोसेस स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हर्ट्ज। ठीक है। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन? कितने प्रकार के दस्तावेज खोले जा सकते हैं? तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एज मच एज योर कंप्यूटर मेमोरी कैन होल्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू मेजर क्लासेज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग क्या हैं? आप सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द डिस्क इंसर्टेड इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इन डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, टेलीकम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिवाइस। दूरसंचार एक उपकरण का उदाहरण है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, तो जल्दी बताना आप सभी को स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टेराबाइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे छोटी है? आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस आर सीडीज और डीवीडीज? सीडी या डीवीडी किस प्रकार के उपकरण हैं? आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस आर सीडीज और डीवीडीज? बताइए आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्टोरेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड? यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन। बताइए स्टूडेंट्स सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी बताना है। तो जल्दी से बताना है स्टूडेंट्स सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग डाउन बटन। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच? कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जिसे कोई भी शारीरिक रूप से छू सकता है? तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, reusable optical storage will typically have the एक्रोनियम। तो पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर संक्षिप्त रूप होगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, RW। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। तो स्टूडेंट बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इसे सूचना में परिवर्तित करता है। तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज अ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डाटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, इसमें जल्दी दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। सबसे आम प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, during the dash of portion of the information process cycle the computer acquires data from some source। सूचना प्रसंस्करण चक्र के डैश भाग के दौरान कंप्यूटर किसी स्रोत से डेटा प्राप्त करता है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इनपुट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24,
द डेस्क टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इन डूइंग। एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मॉनिटर स्क्रीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के चार प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, सर्जन्स कैन परफॉर्म्स डेलिकेट operations by manipulating device through computers instead of manually. So this technology is known as। तो सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेरफेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तकनीक को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप के में जाना जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। Surgeons can perform delicate operations by manipulating device through computers instead of manually. This technology is known as। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रोबोटिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहा जाता है। आप सभी बच्चों को बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, फाइबर ऑप्टिक्स हैव द एडवांटेज ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, वी कैन सेट अप द मार्जिन फॉर। हम डेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। वी कैन सेट अप द मार्जिन फॉर। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स बाय मींस ऑफ ए नेमिंग कन्वेंशन। ईच ड्राइव इज डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर फ्लोवेड बाय। नामकरण सम्मेलन के माध्यम से विंडोज विभिन्न ड्राइवों के बीच अंतर करता है। तो प्रत्येक ड्राइव को एक अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो जिसके बाद डैश होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो जल्दी से बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, और कॉलम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स इज अलाउड इन अ विंडो फाइल नेम ऑफ फोल्डर। विंडोज फाइल नाम के फोल्डर में निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कंट्रोल प्लस यू मीन्स। कंट्रोल प्लस यू का क्या अर्थ है, आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक, आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37,
A piece of hardware that is used to enter information into the computer by using डेस्क कीज। हार्डवेयर का एक टुकड़ा जिसका उपयोग डेस्क कुंजियों का उपयोग करके कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कीबोर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। अ कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं है। स्टूडेंट्स क्या नहीं है आप सभी को बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन क्विट। और शक्तिशाली कुंजी जो आपको धक्का देने पर किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने देती है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट, और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए। जो आप क्लास पर पहली बार आए हैं आप सभी, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इज कैप की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। अ कमांड दैट कैच द व्हाट हैज बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर। एक कमांड जो कंप्यूटर में टाइप किया गया है और स्क्रीन पर देखा जा सकता है और इसे पेपर पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को भेजता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर प्रिंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ SRAM। निम्नलिखित में से कौन SRAM की विशेषताओं का वर्णन करता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मोर कंजप्शन ऑफ पावर एंड मच कॉस्टली। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेड डिस्क। निम्न में से कौन रीड ओनली डिस्क है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर DVD रोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मीडियम लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। बिट स्टैंड फॉर। बिट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है। तो जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बिट्स स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। This is the data that has been organized or presented in a meaningful fashion। वे डेटा है जिससे सार्थक ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में बदलने के लिए तरीके को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है। आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दैट दे अलाउज यूजर टू डेट डाटा। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेटा की अनुमति देते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इनपुट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। आफ्टर अ पिक्चर हैज बीन टेकन विथ अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। एक डिजिटल कैमरे से एक तस्वीर लेने और उचित रूप से संसाधित होने के बाद तस्वीर के वास्तविक प्रिंट पर विचार किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आउटपुट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। कंप्यूटर्स यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए डैश भाषा का उपयोग करते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बाइनरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कंप्यूटर विशेष रूप से काम करके डेटा को सूचना में संसाधित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी बताना है जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नंबर्स।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। इन द बाइनरी लैंग्वेज each letter of the alphabet, each number and each special character is made of a unique combination of। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण देश के एक अद्वितीय संयोजन से बने होते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 8 बिट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। A string of 8 OS and 1S is called a। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। A dash is approximately 1 billion bytes। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गीगाबाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू। कि स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है? तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर F7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज। नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है स्टूडेंट्स? आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट की क्या है होती है स्टूडेंट्स? आप सभी बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस ओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। शॉर्टकट टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इज। किसी दस्तावेज को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है स्टूडेंट्स? आप सभी बताना है। तो जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट आर द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजियों का सटीक संयोजन क्या है? आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। कंट्रोल प्लस भी मीन्स क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। विंडोज इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आप सभी बच्चों को जल्दी बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन ओनली बी डन फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट और इंटायर डॉक्यूमेंट। वर्तनी और व्याकरण की जांच केवल चयनित पाठ या संपूर्ण दस्तावेज के लिए की जा सकती है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। प्रिंट बॉटम बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार इन वर्ड विल प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिफॉल्ट सेट। वर्ड में मानक टूल बार पर प्रिंट बटन डिफॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करके पूरे दस्तावेज को प्रिंट करेगा। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है नंबर 64। ग्रिड लाइंस डू नॉट प्रिंट व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। दस्तावेज मुद्रित होने पर ग्रिड लाइन मुद्रित नहीं होती है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। ऑडियो आउटपुट डिवाइस केवल संगीत आउटपुट कर सकता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। चेंज केस कमांड इज यूज टू चेंज द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सेंटेंस। चेंज केस कमांड का उपयोग वाक्य के कैपिटलाइजेशन को बदलने के लिए किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। The pace of social life is increased with almost every technology advancement
एंड कंप्यूटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ दिस। लगभग हर तकनीक प्रगति के साथ सामाजिक जीवन की गति बढ़ी है और कंप्यूटर ने इसमें बहुत योगदान दिया है। तो आप सभी बच्चे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। द मोर कंप्यूटर सिस्टम आर बिकमिंग इजी टू यूज विद देयर एग्रोनॉमिकल डिजाइन्स एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम अपने कृषि संबंधी डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग में आसान होते जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी को बच्चों को बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। अ सिस्टम दैट कैन प्रोसेस 2 और मोर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एक सिस्टम जो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21. The set of rules that governs data transmission is called prototype. डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। द डिलीट की इज फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट, इट विल नॉट डिलीट मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स। डिलीट की टेक्स्ट को हटाने के लिए यह आपके इनबॉक्स से संदेशों को नहीं हटाएगी। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। प्रोसेसिंग द pressing the delete key and clicking the delete button produce the same result। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से वही परिणाम मिलता है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। विंडोज 7 इज द सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। विंडोज प्रोवाइड GUI एंड मल्टीटास्किंग फीचर। विंडोज GUI और मल्टीटास्किंग सुविधा प्रदान करता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। द बार एट द टॉप ऑफ ए विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन बार। विंडो एक शीर्ष पर स्थित बार को एप्लीकेशन बार कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द सेम फाइल। एक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित दस्तावेज सामान्य रूप से एक ही फाइल में संग्रहित होते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द फाइल। एक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित दस्तावेज सामान्य रूप से एक ही फाइल में संग्रहित होते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ्टन और referred to as the software environment और प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर सॉफ्टवेयर वातावरण या प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। कंप्यूटर विद tremendous processing, storage, display and remote communications capabilities are available on desktop and palm-top models। जबरदस्त प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले और रिमोट संचार क्षमताओं वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप और palm-top मॉडल पर उपलब्ध हैं। आप सभी बच्चे बताइएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। Despite the increasing popularity of computers, there are many misconceptions about them. कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इनके बारे में कई भ्रांतियां हैं। तो आज से बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्ट्रॉन्ग डाटा, मेकिंग कैलकुलेशंस एंड कंट्रोलिंग मशीनरी। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग विश्लेषण, मजबूत डेटा गणना करने और मशीनरी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो जल्दी बताना आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। द प्रोसेसर्स टुडे आर वेरी पावरफुल विद कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस अप टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। प्रोसेसर आज बहुत शक्तिशाली हैं और प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। तो आपसे बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। न्यू फोल्डर्स मस्ट ऑल बी एट द सेम लेवल। नए फोल्डर सभी समान स्तर पर होने चाहिए। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जल्दी बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। यू कैन सर्च फॉर अ फाइल इन विंडोज इवन इफ यू नो ओनली पार्ट ऑफ द फाइल नेम। आप विंडोज में फाइल खोज सकते हैं भले ही आप फाइल नाम का केवल एक हिस्सा जानते हो। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। मेन फ्रेम्स आर कंप्यूटर्स दैट एक्सेल एट executing many different computers programs at the same time। मेन फ्रेम ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक ही समय में कई अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्रामों को निष्पादित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर या डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण है। तो आप सही बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सही बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। द रूल्स यूज्ड फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर की सरलता के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम प्रोटोकॉल हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI। डॉस GUI का एक उदाहरण है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। A kilobyte is approximately 1000 बाइट्स। एक किलोबाइट लगभग 1000 बाइट है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर्स नीड्स टू प्रोसेस डाटा एंड दीज स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। इनपुट डिवाइस का उपयोग उन चरणों और कार्यों को प्रदान करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर को डेटा संसाधित करने की आवश्यकता होती है, और इन चरणों और कार्यों को निर्देश कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सही जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से दीजिए आप सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिन बच्चों ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। अ कंप्यूटर गैदर्स डाटा, प्रोसेसिंग इट, आउटपुट्स द डाटा और इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर डेटा एकत्र करता है, उसे संसाधित करता है और डेटा या जानकारी को आउटपुट करता है, और डेटा या जानकारी को संग्रहित नहीं करता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताइए आप सभी। रेस्टोरेंट होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट
1 एंड 4। बाइनरी भाषा में 2 अंक 1 और 4 होते हैं। तो आप सही बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 OS एंड 1S इज कॉल्ड अ बाइट। 8 0S और 1S की एक स्ट्रिंग को बाइट कहा जाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा स्टूडेंट जल्दी बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। द डिवाइस यू यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम आर नो एज आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा दर्ज करने के लिए आप जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। द डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट लेट यू सी द प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर नो एज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम पर वे उपकरण जो आपको संसाधित जानकारी देखने देते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सही बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। The software is the set of computer instructions or programs that enables the hardware to perform different tasks. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा इस क्वेश्चन का होगा आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। As long as you have your product key, you can reinstall Windows XP using any CD, even one you borrow from a friend or neighbor। तो आपसे बच्चे ये जल्दी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जब तक आपके पास अपनी उत्पाद पूंजी है आप किसी भी सीडी का उपयोग करके विंडोज एक्सपी को फिर से स्थापित कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक भी जिसे आप किसी मित्र या पड़ोसी से उधार लेते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मॉडल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि पीडीएफ का लिंक होगा। आप सभी उस पीडीएफ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। जिन बच्चों का कल एग्जाम्स हैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एवरीवन स्टूडेंट। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप उस एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे स्टूडेंट। ये हमारा दुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।